ग्रोइंग चिल्ड्रन में जैसे कंसंट्रेशन नहीं रहता, बच्चों का क्या नहीं रहता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रहता है, किसी को भी थकावट जल्दी होता है, धड़कन तेज होता है, ये उसके एनीमिया के सिम्टम्स है। तो थकावट होना और जल्दी थक जाना और धड़कन तेज होने से क्या हो जाता है, किसी भी आदमी का फंक्शनिंग कैपेसिटी, कोई भी काम वो करता होगा वो काम करने का कैपेसिटी कम हो जाता है। खुसूसन छोटे बच्चों में हम उनको कुछ पढ़ाने के लिए, कोई स्किल सिखाने के लिए, तालीम पढ़ाने के लिए कितना जोर लगाते हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल में देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अच्छा होमवर्क कराते हैं, याद कराते हैं, टेस्ट देते हैं, यानी ताकि वो सबका मकसद क्या होता है, बच्चा कुछ तालीम सीखे। तो जब एनीमिया की कंडीशन में उसका कंसंट्रेशन सही नहीं रहता है, मेमोरी सही नहीं रहता है, पढ़ने का स्टेमिना सही नहीं रहता है, तो वो बेचारा कर ही नहीं पाएगा, तालीम में बाकियों के साथ कंपीट नहीं कर सकता है, यानी उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस लो रहता है। यही नॉर्मल इंसान का भी है कि काम करने का कैपेसिटी उसका सांस तेज चलना और जल्दी थकावट होने की वजह से, प्लस में उसको भूख भी ठीक तरह से नहीं लगता है, जो खाना खाना चाहिए उतना खाना भी नहीं खा पाता है। तो ये सब मिला के उसका ओवरऑल जो है वर्किंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। ठीक है, छाना इसका ये उसमें साइड इफेक्ट्स है, मतलब एक बॉडी पे बहुत नेगेटिव इसमें इम्पैक्ट्स होता है। तो ये एनीमिया का यहाँ पे कुछ कंसिक्वेंस लिखा भी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ ग्रीन में दिखा रहे माइल्ड, पहले माइल्ड में क्या क्या चीजें होगा, फैटिग, इरिटेबल, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे अभी बोला। ठीक है, डिक्रीज द एपेटाइट, और क्या होता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं, अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मेडिकल टर्म है कि न तक घूमने में कोक क्लास में घूम कुछ गिर खोर दे, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बगैर को सम्मान में दसों घूम खोरे चक्कर आते हैं उनको। ठीक है, तो ये एक उसका माइल्ड कंसिक्वेंसेज यानी कि माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो गए। सेकेंड में मॉडरेट में क्या हो जाता है, चिल्ड्रन पुअर कॉग्निशन, यानी कि उसका जो लर्निंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, स्कूल स्किल और नॉलेज लॉस की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो कितना बड़ा है, अब जरा अपने बच्चे को ध्यान में रख के सोचे कि आपके बच्चे में अगर खुदा न करे एनीमिया हो और आप जितना चाहत रखते हो, कोशिश करते हो उसको वो पढ़े, वो सीखे, ज्यादा से ज्यादा आगे तालीम में बढ़े, उस जगह पे अगर एनीमिया की वजह से वो कम परफॉर्म कर सकता है, स्कूल में पीछे रहेगा, कुछ कितना दिक्कत होगा। तो हमको अपना आपका जो अपना बच्चा प्यारा है और उसके जो तरक्की के लिए आप जितना फिक्रमंद है, यही हाल बाकी पेरेंट्स का, उनके बच्चे उनके अपने लिए भी बहुत ये है। ठीक है, पढ़ाई उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छाना ये उसमें क्या होता है, कॉग्निटिव पुअर कॉग्निशन, पुअर फिजिकल डेवलपमेंट। हाँ, एक चीज और भूल गया मैं, जो ग्रोथ होता है बच्चे का, जैसे कि पहले हमने बोला इंट्रायूट्राइन में क्या होगा, बच्चा लो बर्थ पैदा हो सकता है, प्रीमेच्योरली उसका लेबर में जाएगा। तो जो ही बच्चे का वेट छोटा होगा, LBW जिसके बोलते हैं, या जो मतलब उसके 9 महीने कंप्लीट होने से पहले अगर 1 महीना पहले डिलीवरी हो गया, बच्चा तो सर्वाइव करता है, चलो ठीक है, लेकिन क्या होगा, कमजोर होगा, उसको बार बार डायरिया, इन्फेक्शन, नमूनिया सब होने का भी चांस है। ठीक है, तो वो रिपीटेडली इन्फेक्शंस, अच्छा उसका भी फिर वही कि जो ठीक तरह से स्लीप भी वो नहीं कर पाएगा, पूरा उसका ये जो ब्रेस्ट फीडिंग लेने का जो कैपेसिटी वो भी कम होगा, तो ऊपर से उसका मरने का भी चांस, इन्फेंट बीमार होने का, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी कम होने की वजह से नमूने और डायरिया होने का, और प्लस बीमार होने का, यानी कि इन्फेंट डेथ होने का भी चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अच्छा ना, ये जो है बच्चों में, एडल्ट में पुअर वर्क प्रोडक्टिविटी, पहले भी मैंने बोला आपको कोई भी काम करता होगा, जैसे आप अपना काम करते हैं, एक मजदूर खेत में काम करता है, या जैसे कि अगर कोई दुकानदार है वो अपना काम करता है, ऑफिस वाला अपना काम करता है, बिजनेस वाला अपना काम करता है, अगर वो से किसी पर्सन को एनीमिया होगा तो वो अपने उस कैटेगरी काम को करने का स्टेमिना कम हो जाता है। ठीक है, वो उतना कमाई नहीं कर पाएगा, उतना काम नहीं कर पाएगा, अच्छा वर्क प्रोडक्टिविटी जो है नहीं होगा उसका। तो तीसरे में फिर सीवियर कंडीशन, रेड लाइट जो दिखा रहे, ग्रीन माइल्ड हो गया, येलो वाला मॉडरेट हो गया, वो उसमें क्या है, ये आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जो मैंने शेयर किया ना PDF, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, उसी को 10 बार पढ़ो मगर। ठीक है, और पढ़ने के बाद आप जो है उस पर काम करो, तब कि एक तो याद रहता है, दूसरा जब तक आप सोसाइटी से एनीमिया इंप्रूव करने के लिए आप कुछ अचीव नहीं करें, कुछ इंटरफेयर करे, कुछ एक्टिविटी करे, उसके बाद कोई अचीव नहीं करे तो कोई फायदा नहीं, फिर हमारा बोलना भी फजूल है, आप लोगों का ट्रेनिंग लेना भी फजूल है। ऐसा यंता सह सेंटर का जिसने नहीं लिया, करगिल ब्लॉक में हमको दिक्कत है कि कोई PSC या स्टोर में दे, डायरेक्ट हज मत चले सकते हो आप। अब मैं बेनिफिशियर के हिसाब से कम 2 महीने का कोटा जो है, लार्ज RM भी हमारे पास आया हुआ है,
डिस्ट्रीब्यूशन मैडम को दिया हुआ है अपने बाहर ब्लॉक का, और करगिल में ज़्यादा आपको पॉपुलेशन है तो ज़्यादा दिया है। तो स्मॉल आयरन भी ठीक है, लार्ज आयरन, स्मॉल आयरन, सिरप कम है अभी पहुंचा नहीं, लेकिन पहुंचेगा तो और देंगे ऐसा। तो सिरप के जगह क्या कर सकते हैं, स्मॉल आयरन को तोड़ के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 महीने मैंने इंडिकेटेड एनीमी का है, वैसे तो सब बच्चों को, ये प्रोफाइलेक्सिस की बात कर रहे हैं हम। चिकचा एनीमिया दो ट्रीट बा आयरन थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, वो अलग है। हम जो अभी जो बात कर रहे हैं निप्पी करके जो आप लोग कर रहे हैं अभी तक, प्रोफाइलेक्सिस यानी कि आयरन पहले से ऐसे दे के रखते हैं ताकि आइंदा उसको एनीमिया ना हो, ठीक है। जो है एक तो बॉडी में स्टोर होता है, स्मेल लगा नीचे का आयरन का तो कम छना एकदम उसको एनीमिया नहीं आता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन कम होना शुरू नहीं होता, उसको क्या हो जाता है अपने बॉडी के स्टोर्स खत्म हो जाते हैं, वो एकदम से अभी एनीमिया मैनिफेस्ट नहीं करते। हेमोग्लोबिन लेवल जैसे फीमेल में 12 नॉर्मल है और जेंट्स में 13 नॉर्मल है, तो वो 12 से कम नहीं हो जाता। टारगेट आपका रहना चाहिए 12 से एबो रखें, 12 पे रखें, ठीक है। और अभी माइल्ड एनीमिया कौन सा हो गया, सीवियर कहाँ से कहाँ हो गया, मॉडरेट कहाँ से कहाँ हो गया, वो मैडम अभी बताएंगे आपको डिटेल में। तो मेरा कहने का मतलब है जो ही आपको कुछ महीनों में, अगर कुछ डेज के बाद कुछ महीनों तक आयरन कम मिलता रहे तो क्या हो जाता है, पहले स्टोर्स बॉडी में जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। जब स्टोर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद फिर एचबी कम होना शुरू हो जाता है। जो एनीमिया आप 11 देखते हैं अक्सर फीमेल्स को, आप लोगों को भी ये परेशानी रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे सोसाइटी में जैसे 94-92% कहाँ से आ गया, इसमें कोई कैटेगरी नहीं छूटा है। एडल्ट मेल को भी है, बुढ़ों को भी है, आप रिप्रोडक्टिव ईयर्स के फीमेल को ज़्यादा है, एडोलसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में एनीमिया है, हमारे 0 to 5 ईयर्स एज ग्रुप में भी एनीमिया है, और प्रेग्नेंट और लैक्टेशन में भी एनीमिया है, इसीलिए हमारा 92% हो गया। और नेशनल एवरेज क्या है इंडिया का, किसी को पता है? हाँ, हमारे हिंदुस्तान में एनीमिया हमारा 92% आ गया। नेशनल एवरेज क्या है, एवरेज ओवरऑल इंडिया का क्या है? 58% लेडीज में, और जेंट्स में क्या है 54 या 56% है, ठीक है। चाइना नेशनल एवरेज से भी हमारे यहाँ पे कम है, ठीक है। तो आयरन पे एक चीज़ है, अब हमने तो आयरन फोलिक एसिड जो टैबलेट्स हैं वो बेनिफिशरीज को देना है, देने से काम नहीं चलेगा, वो खाना चाहिए, इंश्योर करने वो खाए और खा के वो एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि 1 महीने के बाद जब एचबी करेंगे वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कल अब आपके निप्पी प्रोग्राम को जब हम मॉनिटर करेंगे, हमारे जो भी मॉनिटर्स हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब आएंगे, बीएमओ आएगा, सीएमओ या हमारा कोई भी मॉनिटर जब मॉनिटर करेगा, हम उस वक्त आपका एचबी चेक करेगा। निप्पी 1 महीने 2 महीने से आपने आयरन फोलिक एसिड का प्रोफाइलेक्सिस दिया होगा, दूसरा जॉब भी है आपका, वो देने के साथ एक तो निप्पी का फायदा एक्सप्लेन करना है, जिस तरह मैं आपको बोल रहा हूँ एनीमिया के साइड इफेक्ट्स है, एनीमिया के नुकसान क्या है वो समझाना है, एनीमिया होता क्या है, एनीमिया कैसे होता है, कॉजेस, सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेस पहुंच रहा 50 से मैंने खोज हिदायत तमयन में कॉजेस में क्या होता है। देखिए अब जो एनीमिया का पहले डिफिनेशन बोला, उसके बाद डिफिनेशन के बाद क्या है कि कॉज इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आयरन कम क्यों हो जाता है। उसमें पहले हो गया हीमोग्लोबिन का लेवल, फीमेल में 12, जेंट्स में 13, फिर हमने बोला आपको एनीमिया के डिफिनेशन और ऑक्सीजन कैरी करते हुए सब बोल दिया। उसके बाद क्या होता है कि कॉज इसको आप यही है कि ये जो आप पढ़ेंगे, ये जो आप सीखेगा, सुनेगा, आपके अपने कोर्स में आज तक जो सुना है, अगर वो पेशेंट को बोलना शुरू करेगा, बेनिफिशियरी को, स्कूल चिल्ड्रन को बोलो, अंडर 5 को अंडर आंगनवाड़ी में उनको बोलो, प्रेग्नेंट और लैक्टेशन और जो अंडर 5 चिल्ड्रन के माँ हैं उनको अगर हिदायत देगा, जैसे कि अभी मैडम ने बोला फूड के जो इनहांसर्स है, आयरन के जो एक तो क्या है आयरन रिच फूड खाना है, और कुछ जो है इनहांसर्स है, कुछ जो है उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो इनहिबिटर्स एंड मजर्स और बॉस दैट्स व्हाई 100 रुपये का आप याद कभी नहीं रखेगा, ठीक। कुदरत का निज़ाम देखो ना, जिस चीज़ को आप किसी के भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा तब जाके आपको फायदा क्या होगा याद रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कोई बात सीखता है, नॉलेज या स्किल यंता यो तेरा यंग सब से दो को तो इब्लाई मबानची सचिन आपको खुशी नहीं हो सकता है। सो फिर वही बीमारी हर किस्म का आता है, मन खुश नहीं रहता है, किसी के लिए कोई नेकी का पॉजिटिव लाश बनची हो चैन, मन को शांति मिलता है, उसको एक अलग किस्म का आनंद आता है, खुशी होता है, ठीक है। इसलिए अपने जॉब के साथ जस्टिस करने का
मतलब मकसद एक तरीका यही है, जितना कुछ आप जानते हो पहला कोशिश करो गाइडलाइंस के हिसाब से 100% उसी हिसाब से साइंटिफिकली जान जाओ। वो अच्छा खाना खाना चाहिए, शानदार क्वेश्चन, सब्जीदार क्वेश्चन, वो तो आएगा अपनी चीज सजेशन। सो और जो हमसे ज्यादा वो बड़ी जो एक्सपीरियंस औरतों को पता है, आप जो है साइंटिफिक नॉलेज ले लो, स्किल्स अपना ठीक रखो, उसके बाद जो है उसको सोसाइटी में हमेशा यूज करो। यंता पेशेंट लेवल में डॉक्टर के पास आते हैं, हमारे पास नहीं आते ना, ये भी हम नहीं मानते हैं। सो क्योंकि देखो 0 to 5 years यंती यूल पे आप लोगों के साथ में है, उन्हीं पे आप जो है हिदायत देना शुरू करो। एनीमिया चल भी कोशिश बस। उसके बाद प्रेग्नेंट और लैक्टेशन जो मदर्स हैं उनको आप एसेस करो। एनीमिया दो बिंदु क्लिनिकल एक मेथड है। कहाँ देखते हैं एनीमिया? का स्किन कलर वेरी गुड, और लोअर लिड में आई लिड लोअर साइड जो है वहां पे म्यूकोजा आई का जो लाइनिंग है अंदर का, उसको देखते हैं। आई लिड, लोअर आई लिड को ऐसे फोल्ड करके सो से। और कहाँ देख सकते हैं? नेल्स पे सेमोनिका सो। तो वो क्या होता है? पेल होता है, यानी कि सरपो या करपो सो। तो जिस किसी को आपको क्लिनिकली और वो बहुत ज्यादा एनीमिया वाले को अब आपके सामने जो है चेहरे का स्किन का कलर से पता चलता है कि ये पेल है, ये एनीमिक है। जरिए एक है कि जिप को देखना है, जैसे टंग पिंग होता है नॉर्मली, जिसको 12 ग्राम्स या 13 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होगा उसका पिंक होगा, ठीक है। जो एनीमिक होगा उसका पेल होगा। वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सबों ने देखा होगा, ठीक है। देखा है कि नहीं देखा है? ओके, वेरी गुड। अच्छा ना, अंडर 5 में जो कॉमन होता है एडोलसेंस गर्ल्स एंड बॉयज, एडोलसेंस नाम सपोज बात 10 to 19 ईयर्स तक, तो वो बॉयज और गर्ल्स कहाँ होगा? स्कूलों में। स्कूल में आप जाया करो, देखा करो, ठीक है। निपी दक्षण आपके पास आयरन है तो आयरन तक से ना एसेस करो। जिसको एनीमिया मॉडरेट सीवियर चाहिए खान पुलिची बचा है, निपी वाला प्रोग्राम जो हफ्ते में एक टेबलेट देना वो कम, वो मतलब सफिशिएंट उसके लिए नहीं है, उसको ट्रीट करना है, यानी कि डेली एक टेबलेट आयरन देना पड़ेगा, ठीक है। माइल्ड केसेस को आपने ट्रीट करना है। मॉडरेट और सीवियर वाले को सीधा मेडिकल ऑफिसर पीएचसी या एफआरयू बोलते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट, जो सीएचसी होता है कई जगह पे, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर ही करना है। रेफर करके भूल नहीं जाना, फिर रेफर करके उसका यहाँ पे क्या होगा? इलाज होगा। कैसे इलाज होगा? उसको डॉक्टर पहले सबसे पहला चीज उनकी प्रोटोकॉल ऐसा भी का, उसका जो ये कहीं से रेफर पेशेंट आएगा, आप लोगों ने क्लिनिक से भेजा, मसलन सोसाइटी से भेजा, यंतंग वेज इंडिया से रेफर बजे माइल्ड केस में रेफर पर भेजा, खुद ही उसको डेली एक टेबलेट आयरन देना है और 1 महीने के बाद एचबी चेक करना है, ठीक है। इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक, नहीं हो रहा है तो फिर रेफर करना है, कोई और रीजन हो सकते हैं उसका, ठीक है। तो जो पेशेंट एनीमिक होगा सीवियरली, उसको तो डायरेक्ट आपने रेफर ही करना है। तो जैसे कि उसका डेली आयरन से अगर ठीक नहीं होगा, वो यहाँ भी क्या होगा? सबसे पहले पीएचसी या फर्स्ट रेफरल यूनिट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आने के बाद हीमोग्लोबिन चेक होगा उसका। हीमोग्लोबिन के हिसाब से फिर उसके बाद जो है उसका कॉज ऑफ एनीमिया क्या है वो देखेगा, और उस अकॉर्डिंगली सुबह शाम टेबलेट रखेगा आयरन का, और कोई तुफान नहीं करेगा। वहाँ भी पहले बीड़ी रखेगा। सीवियर वाले को क्या करेगा? इंजेक्टेबल आयरन रखेगा, वो डायरेक्ट आपने नहीं देना है, वो एमओ देगा, जेक्टोकोज इंजेक्शन या जो आईवी आयरन के इंजेक्शन देते हैं वो देगा, ठीक है। फिर वही 1.5 महीना या महीने के बाद उसका हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन होगा। इंप्रूव छानेगा तो फिर अगर उसका 12 पे पहुंचा होगा हीमोग्लोबिन, फिर क्या करेगा? फिर शिफ्ट करेगा आयरन टेबलेट्स पे, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। तो उसके बाद जो है बाकी जो जिसको एनीमिया नहीं भी है, हमको सारे पॉपुलेशन को निपी में क्या देते हैं? आयरन देना है, ठीक है। डोज अभी मैडम बताएगा। 0 to 5 इसका अलग डोज है, अच्छा एडोलसेंस का अलग डोज है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग का तो आप खुद देते हैं। अभी तक कितने टेबलेट्स देते हैं उनको? एनीमिक मेथखान तो डेली अलग से देते हैं। सो एनीमिक माइल्ड होगा या जिसको नहीं भी होगा तो उसको क्या 100 टेबलेट देते हैं, 100 ही देते हैं। डिलीवरी से पहले 100 टेबलेट, डिलीवरी के बाद 100 टेबलेट, ठीक है, ये याद रखो है। लेकिन ये तो 100 टेबलेट खोता हूँ सने डिक मिडिक चा। अभी इसमें प्रोटोकॉल में ये लिखा है, आशा उसको इंश्योर करेगा घर में जाके डेली खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ठीक है। जात टीचा फंग मत खचीज मजोम बफाचा, वो उसको करना क्या, वो क्यों फेंकते हैं? या ना खो मजोम बफाचिन, या ना खो अफेक्ट हो रहे चिंदे कि दियो नोट पढ़ लो, दिया छाल लो, 2 छाल लो, या खो अलग परसेप्शन होता है कि उस पेशेंट को मुझे एनीमिया नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। इन तीनों को आपने काउंसलिंग में रिमूव करना है।
एनीमिया क्या होता है, कितना % हमारे लद्दाख में है, आप प्रेग्नेंट लेडीज़ और उनमें तो उससे भी ज़्यादा होगा, 92 से भी थोड़ा सा सोआ छाना। तो उसके बाद ज़रूरी रखना HB एस्टिमेशन बसपा, फिर आपको एनीमिया पकड़ में आएगा उनका। तो उनको काउंसलिंग और मोटिवेट इस आयरन वाले चीज़ से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी जो मैडम ने बोला वो वाला है कि आपको पता होना चाहिए आयरन रिच फूड क्या है। यानी प्रेग्नेंट लेडीज़, अंडर 5 चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स और रिप्रोडक्टिव एज के 49 ईयर्स के फीमेल्स को स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स बते दूल्ला पहला खर्ची भरन है देता है गाउन जाचिन आयरन और बाकी विटामिन खुसूसन आयरन का। जब एनीमिया तो आयरन की बात करेंगे, आयरन रिच फूड को हिदायत करना है कि उनको ज़्यादा खाना है। मैडम ने अभी बोला ये आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, क्या क्या होता है आयरन रिच फूड जो मूल नजर योत्खान एग्जैक्टली किस किस में आयरन ज़्यादा होता है बोलो। हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल मैथिस बोला एक छोड़ना खलो सुहा पालक लिखा हुआ है ग्रीन लीफी में, और भी कुछ हो सकता है, कैबेज, कॉलीफ्लावर दोनों लिखा है, ठीक है। गाजर, चुकंदर गाजर हो भी सकता है बट आई एम नॉट श्योर। हाँ सो मेन पो ग्रीन लीफी वेजिटेबल आ गया, ठीक है, वो सबसे टॉप सोर्स है। अब ना फटिंग में भी होता है, खुबानी में भी आयरन और कैल्शियम दोनों रिच होता है, और हमारे डेट्स में तब फटिंग जरे डेट्स जरे सब थपचा मिलते डेली सो। अब जो मिलने वाली चीज़ है अवेलेबल इजीली हर गरीब अमीर को मिलने वाली चीज़ सुनपो सुनमाओ सो। और उसके अलावा जो दाल्स में कुछ दाल जैसा चीज़ होल पल्सेस होल पल्सेस बना कुछ दाल होते हैं शुरू कवर पर कोक से नहीं होते दे मसूर असूर, जिसमें जैसे वर्मुड आपका है, जैसे कि आपका राजमा है, वो क्या होता है कवर के साथ होता है, सोयाबीन, पीस, सोआ वो कवर के साथ पकता है, कवर के साथ खाते हैं। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट हिदायत जो है, कुछ चीज़ें जो है इसमें कुकिंग के दौरान कम हो जाता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल को कम कुक करना है या सलाद के तौर पे जो खा सकते हैं वो सलाद में खाना है, और फ्रूट फ्रेश फ्रूट जितना जो अवेलेबल होगा वो खाने के ध्यान देना है। तो फ्रेश फ्रूट में बाकी विटामिन भी होता है और कुकिंग करना नहीं पड़ता है, इसलिए पूरा जो है वो कंटेंट जो है बॉडी में जाता है, प्लस में जो फ्रेश फ्रूट में आपका बाकी विटामिन भी होता है। चना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आयरन रिच फूड, और ये आपका पल्सेस और होल ग्रेन होल ग्रेन चीज़ फाइन आइटम में बाहर का कवर जो है उठा लेते हैं, उसमें अंदर वाला ही रहता है, इसीलिए सफ़ेद होता है। अब जो होल ग्रेन जमची फाइन आटा में आटा लो चलो जो आर आटा है, चक्की का आटा, वो अच्छा है, उसमें कम से कम जो उसका कवर रहता है उसको हसक बोलते हैं, उसमें काफ़ी विटामिन और उसमें आयरन कंटेंट भी रहता है। तो इसलिए सेहत के लिए और विटामिन और आयरन के हिसाब से क्या अच्छा है, उसमें फाइबर भी अच्छा होता है। तो आर आटा अच्छा है, चक्की का आटा बोलते हैं वो अच्छा है। अगर हमारे यहाँ पे लोकल मध्य वो लोकल वाला अच्छा, मैदा बिल्कुल उस तरह ठीक नहीं है ये जन, तो ये आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। उसके बाद और जो है एनिमल प्रोडक्ट्स का ना, एनिमल फूड उत्पन्न जैसे फिश, चिकन, मीट, उनमें भी अच्छा होता है, और एग्स अंडे में, हाँ ठीक है, उनमें भी होता है। छाना चीज़ आया एनिमल चीज़ और मिल्क में भी होता है, तना दिया ना, हाँ माना सबसे, और जेगरी लिखा है, जेगरी कुरा मजे बच्चों शायद उसमें भी होता है, सो जेगरी में होता है। छाना इनिबिटर्स पर मैडम मैं एक बार और दोहराना चाहता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, कॉफ़ी ने वो आयरन दी टेबलेट अमोजो जैसा सो, कॉफ़ी चाय के साथ, और साथ में कैल्शियम टेबलेट में आयरन वो मजूज वो साथ में चिलेट करता है, आयरन को एक कंपाउंड बन जाते हैं चिलेट होकर, उसका एब्जॉर्प्शन ठीक तरह नहीं होता है। मिल्क के साथ भी आयरन नहीं लेना है यस, क्योंकि मिल्क में ज़्यादा कैल्शियम होता है उसको होता छाना, इनको इनिबिटर्स बोलता है। दिन कॉफ़ी, चाय, मिल्क, कैल्शियम टेबलेट, और क्या होता है मैम इनिबिटर्स में, हाँ ये चीज़ें जो इनिबिटर्स है इनके साथ जो है आयरन नहीं खाना है। नट ड्राई फ्रूट में भी होते हैं सो, हाँ वो भी अच्छा है सोर्स में। अच्छा, तो इसके अलावा अभी हम ये बोल रहे थे आपको विटामिन सी एब्जॉर्प्शन जो है आयरन का इम्प्रूव करता है, इसलिए जिस डाइट में भी विटामिन सी होगा वो भी ज़्यादा खाने को बोल सकते हैं, ठीक है। विटामिन सी से इनिबिट नहीं करता, आयरन एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। अब एक इशू आपको ये आता है अक्सर जगहों पे, क्या मसला है जना का, तो देखो सिंखा जरबना 100 अगर लेडीज़ या 100 बच्चे एडोलसेंस को अब टेबलेट देता है, मिंगा सुबह अच्छा है ना सिंखा, तो तुमसे वो मैसेज मत फैलाओ, ठीक है। या कोई पेशेंट को किसी भी दवाई से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो
जैसे अगर आपने 100 बच्चों को या 100 बेनिफिशियरी को आयरन दिया, 5 को गैस्ट्राइटिस हो भी गया, तो बाकी 95 ने तो ऑब्जॉर्व किया ना, पहले वो फोकस में रखो। जिनको हो गया तकलीफ उनको दूसरी तरह से मैनेज करना है। जैसे 1 आवर आफ्टर मील्स दे सकते हैं, खाली पेट मैदे पे रहेगा गैस्ट्राइटिस ज़्यादा होता है, 1 आवर आफ्टर मील्स भेज दूँगी। इसमें लिखा हुआ है, खुद पढ़ो। नेक्स्ट टाइम एमटी सेंटर है लगना, एक तो हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे उनका, दूसरा पेशेंट से पूछेगा डेली आयरन जोस पिन दे जाएगा तो मजोस पिन जरना यंत्र मतास पिन जरना खोस का तो तंग से नाचर फांस पिन मजोस पिन जरा पता चलना नहीं छोड़ेंगे हम पे। ठीक है, ये बड़ा मसला है, इशू है हमारे सोसाइटी पे, इसका बहुत बर्डन है इनमें कह छाना। वो फिर आपने इंश्योर करना है अपने आशा के थ्रू या खुद के थ्रू कि पेशेंट के मुंह भी नहीं पेट में पहुंचे। आयरन जब तक पेट में नहीं पहुंचेगा उसके ब्लड में एचबी नहीं बनेगा। ठीक है, यंत्र 100 टैबलेट ट्रांसफर आपका काम नहीं होता वहां से। अगर पेशेंट नहीं खाएगा, एब्सेट नहीं करेगा, गैस्ट्राइटिस का बहाना बनेगा, फिर कमजोरी किसका है? काउंसलर रिंगती सो, यानी कि हमने काउंसलिंग ठीक नहीं किया, इसका मतलब उसका काउंसलिंग ठीक से नहीं हुआ होगा। तो इसलिए आप कोशिश, टारगेट क्या होना चाहिए? आयरन टैबलेट बेनिफिशियरी के पेट में पहुंचे, एब्जॉर्प्शन सही। और दूसरा टारगेट आप माइंड में रखो, 1 या 1.5 महीने में उसका एचबी इंप्रूव होना ही होना चाहिए। यस, तो सप्लाई रेगुलर रखना है। अभी जितना आया वो दिया, और जब आएगा हमने डिमांड दिया हुआ है तो और डिस्ट्रीब्यूट होगा छाना। मगर यहाँ से मैं दोबारा एक बार बोलना चाहता हूँ कि आयरन को बच्चे डाइट ही काउंसलिंग था मन जरूरी, बैलेंस डाइट खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट भी खाएगा, उसमें कुछ कमी पेशी रहता होगा, आयरन खाएगा। देख नहीं कमी पेशी रहना, गवर्नमेंट का क्या इंतजाम है? जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे उनको मील्स देते हैं, तो अंडर 5 चिल्ड्रन का डाइट उस तरह इंप्रूव करने का टारगेट है। दूसरा, आपका स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में मिड डे मील क्यों शुरू हो गया? इसीलिए हो गया कि बहुत सारे जगहों में, सोसाइटी में, गरीबों में पूरा खाना नहीं मिलता था, फुल जितना कैलोरी 24 आवर में चाहिए वो नहीं मिलता था, यानी अवेलेबल नहीं होता था, उनका दस्तरस या जरूरत नहीं होता था। तो कुछ गरीब हो सकता है, किसको और रीज़न से नहीं मिल सकता है, तो उनको आयरन नहीं मिलता था, तो इसलिए मिड डे मील शुरू हो गया। और मिड डे मील में ये आयरन का भी उस फूड में ख्याल रखा जाता है, बाकी विटामिन्स का भी ख्याल रखा जाता है, तो वो भी एक सब्स्टिट्यूशन है या एक एडिशन है कि आयरन डिफिशिएंसी से प्रिवेंट करने की। शुरू में एक बात निकल गया था, या तो आयरन अवेलेबल नहीं होगा, फूड में डिफिशिएंट होगा, उस तरह उसको एनीमिया होता है। फूड में आयरन होगा, उस वो ग्रीन लीफी भी खाता होगा, मीट भी खाता होगा, बाकी फिश भी, दाल भी, या जो भी जगरी भी ले, लेकिन एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम होगा। ज़्यादातर को क्या है, न्यूट्रिशनल एनीमिया जरा फूड में ही आयरन कम होता है, यानी आयरन रिच फूड अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, या फूड हैबिट किसी का ऐसा होता है कि वो खाते नहीं, पसंद नहीं करते। ठीक है, तो एक पहला नंबर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। सेकंड में कुछ पर्सन को डिफिशिएंसी नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। थर्ड एक मेजर कारण है वर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि पेट में कीड़े होना, जिसको इसी निपी में अल्बेंडाजोल दिया जा रहा है। 6 किस्म के कीड़े को अल्बेंडाजोल मारता है। और अभी हमारे सोसाइटी से आप सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, हर जगह पे इंशाल्लाह अल्बेंडाजोल जो डिवर्मिंग आप करते हो वो अच्छा कर रहा है। मेहरबानी करके वही डिवर्मिंग वाला जो स्कीम है, इसी तरह जिस तरह आपने एमआर कामयाब किया, डिवर्मिंग बहुत सक्सेसफुल हो गया, इसी उस पेट में कीड़ा कम होने की वजह से हमारा बहुत इंप्रूवमेंट आया होगा एनीमिया में। और अब जो है अगर आयरन वाला भी इंप्लीमेंट हो जाएगा ठीक तरह से, टारगेट मैंने 2 बोला, क्या? बेनिफिशियरी के पेट में टेबलेट पहुंचना चाहिए, घर में पहुंच के एनीमिया इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तख्शे में रखेगा, फेंक देगा, वो सिर्फ आपने उसके हाथ में हैंडल कर दिया, उससे आपका काम नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा जो है उसके ब्लड में एचबी 1 या 1.5 महीने के बाद चेक जरूर करना है, चेक करके इंप्रूवमेंट आना चाहिए, यानी कि वो 12 से ऊपर गया होना चाहिए। माइल्ड मॉडरेट सीवियर समझेंगे अभी तो न्यूट्रिशन में, हेल्थ में। अच्छा ना, एक वर्म इन्फेस्टेशन के लिए अल्बेंडाजोल इसी तरह आगे भी कंटिन्यू करना है, साल में 2 बार डिवर्मिंग इसके तले। छाना वर्म्स 2 तरह से एनीमिया पे, यानी कि आयरन एब्जॉर्प्शन पे फर्क करते हैं। कैसे करते हैं? पहला ना कुछ हु वर्म और वीक वर्म होते हैं जो डायरेक्टली इंटरेस्टिंग से 40-60 to 120 वर्म शिकते होते हैं, तो एनीमिया छचन जरूर उससे भी पहले हजारों में होते हैं पेट में कीड़ा, जिसको कीड़ा होना होता है। तो वर्म मिछे एक और काम आपका ऐड हो जाता है, क्या? सैनिटेशन। लेटरिन जाने के बाद साबुन लगा के हाथ धोना जरखाने एजुकेशन पर पहुंचा, और खाना खाने से पहले कंपलसरी हर बड़े छोटे को साबुन पानी के साथ हाथ धोना है।
जिस तरह आप कोविड में बोलते थे। और तीसरा, आप लेडीज़ जो घरों में है, माँ हैं, उनको खाना प्रिपेयर करने से पहले हाथ धोना है, ठीक है, उसको था। तो ये हैंड वॉशिंग पो खून ला दोना कंटामिनेटेड छू माथू में साफ छू तू जर खर्जी कंटामिनेटेड में मैं साफ जो जर जैसे दूध को बॉयल करने के बाद ही पियो जर खनपोज, उससे भी वरम कम हो जाएगा। और एक चीज़ है क्रॉनिक इन्फेक्शन जर, तो किसी भी तरह के जैसे टीबी योद्धा, एड्स योद्धा, HIV एड्स का शिकार होगा, या कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन में महीना 2 महीना 3-4 महीने से जो चल रहा होता है बीमारी, उनकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो बाकी रीनल डिजीज, किडनी डिजीज क्रॉनिक यूथ तो पेशेंट रेफर हो चाहिए, माइंड में याद रखो, लेकिन वो जर्नल पब्लिक के लिए नहीं है, वो यक्का दुक्का हो सकता है, ठीक है। तो एनीमिया के कॉजेज में ये सब चीज़ें आता है। नेक्स्ट, तो बाकी मैं ज़्यादा ना बोलते हुए डॉक्टर साहबान को हैंड ओवर करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ है, आप जो है एक बार और रिक्वेस्ट की, इसको पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ है। आप लेप्रोसी पढ़ेंगे, लेप्रोसी का पेशेंट तो बहुत कम है आजकल, मिलता ही नहीं, लेकिन ये आपके हर आजू बाजू में, अपने फैमिली में आपको पेशेंट है, खुद को आपको तकलीफ होगा, ठीक है। तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम जो है बहुत अच्छी तरह अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। डाइट का, सैनिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस पर आपको एजुकेट करना है। थैंक यू।